और आइए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। आपको एक ऐसे युवा किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ नौकरी शुरू की थी और इसी दौरान किसी दोस्त के पॉली हाउस पहुंच गए। दोस्त ने आइडिया दिया और उससे उनकी किस्मत बदल गई। यहीं से उनका रिश्ता मिट्टी से जुड़ गया। उनके पॉली हाउस में लगाए गए गुलाब की महक दुबई और बांग्लादेश तक पहुंच रही है। वो रोजाना 5-6 हज़ार रुपए के गुलाब जयपुर और दिल्ली भेज रहे हैं। रोज 60-70 बंडल फूलों का उत्पाद हो रहा है। पहले वो केवल गुलाबी कलर का गुलाब लगाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कई और रंगों के गुलाब उगाना शुरू किया है। इनमें ऑरेंज, येलो, सफेद और गुलाब शामिल है। हम बात कर रहे हैं गुना शहर के कोकाटे कॉलोनी में रहने वाले 27 साल के इंजीनियर अनिमेश श्रीवास्तव की। उन्होंने भोपाल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। गुना में गुलाबों की खेती हो रही है। यहाँ पर किसान ने अपनी पारंपरिक खेती छोड़कर गुलाबों की खेती कर रहा है। वहीं जो आमदनी की बात करें, एक दिन का 5 से 6 हज़ार रुपये आमदनी उसकी हो रही है। इसी को लेकर हम यहाँ पर आए मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट पे। देखिए चारों तरफ जो पोलू हाउस बना रखा है इन्होंने, तो उसी में गुलाबों की खेती कर रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 4 से 5 किस्म के गुलाबों की खेती हो रही है। किस तरीके से, कहाँ से आपको जानकारी मिली कि मैं यह करूँ? देखिए, इसकी जानकारी तो गुना लोकल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से मिली थी और उन्होंने बताया कि इसमें किस तरह की सब्सिडी भी है और किस क्या लगाना है, इसकी लागत क्या आएगी, कौन वेंडर काम करता है इसमें। फिर हमने इसको पॉली हाउस को लगाने के टाइम पे मेरा मतलब पिछले 7 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो पॉली हाउस बनाया पहले, उसके बाद फिर प्लांट्स हम पुणे से प्लांट लेके आए। बेड बना के, जैसे आप देख रहे हैं बेड विधि पे हम लोग प्लांट लगाते हैं इसमें। और इसमें मैंने अभी 5 वैरायटी के प्लांट लगे हुए हैं मेरे पास एट प्रेजेंट में, जिसमें कि येलो है, कलर मतलब 5 अलग अलग कलर के, येलो है, पिंक है, वाइट है, पीच है, जुमीलिया है और ये तरीके के 5 प्लांट हैं हमारे पास। अच्छा, आमदनी की बात करें तो किस तरीके से साल मतलब कितने साल में कितना आमदनी? साल में जो हमारा कैलकुलेशन है उसमें 1 एकड़ से मतलब 4000 स्क्वायर मीटर का 1 एकड़ मानते हैं उसमें हमारा 10 से 12 लाख रुपए हम सालाना बचा लेते हैं। अच्छा, हाँ, सूखी बचत। और जो फूल, जैसे आपने ये खेती करी है तो इसमें जो फूल वगैरह कितना टाइम रहता है आने का? जब प्लांटेशन, अपना नया प्लांटेशन होता है पहला, उसके 3 महीने बाद अपने को फ्लावरिंग स्टार्ट होती है इसकी, जो अपना प्रोडक्शन कह सकते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 3 महीने बाद। और उसको वो फिर कंटिन्यूसली चलता है, 4 से 5 साल अपना लगातार चलता है वो जी। अच्छा, और जैसे कि आप पारंपरिक खेती जो किसानों की रहती है वो आप छोड़ के अलग तरीके से ये आप जो कर रहे हैं, वहीं एक कोई आप जॉब भी करते थे, तो किस तरीके से आपने वो? ये पहले जॉब करता था, फिर वो जॉब ड्रॉप करी, घर आने का था, गुना आने का। तो ज़मीन थी अपनी पुरानी, तो उसमें सोचा कुछ नया स्टार्ट करने का। और जब देखा पारंपरिक खेती में कोई ज़्यादा मुनाफा है नहीं, तब मेरा रुख इस तरफ गया, अपन नई खेती जो अपन कहेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। फिर पॉली हाउस का स्टार्ट किया मैंने, और इससे पारंपरिक खेती से तो मैं 10 गुना ज़्यादा मुनाफा मेरे हिसाब से निकाल रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर खेती है, किस तरीके से आपने इनको जानकारी दी, किस तरीके से आपके द्वारा जो खेती करते हैं किसान हैं उनको लाभ दिया जाता है? जैसा कि हमारे किसान बताते हैं कि 10 से 12 लाख 1 एकड़ में शुद्ध आय लेते हैं। जब ये बात जो है, हम लोग जो है किसानों को यही बात बताते हैं कि 1 एकड़ में परंपरागत खेती करने से जहां किसान 25-50 हज़ार और अधिकतम जो है 1 लाख रुपए तक की आय लेता है, जहां हमारी सरकार कहती है कि खेती की आय को, किसान की आय को दोगुना करना है, यहाँ तो कई गुना आय हो रही है। तो इस तरह से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और आज गुना जिले में करीब 20 एकड़ क्षेत्र में पॉली हाउस के भीतर गुलाब की खेती हो रही है। येलो कलर का गुलाब है, वहीं आगे पिंक है, वाइट है, 4 से 5। वहीं जो गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल है, उनकी मंशा कहें या सपना, उनका कहना यह है, जब वो गुना में आए थे उनका कहना यह था कि मुझे गुना को गुलाबों का शहर बनाना है, और वो उनका जो सपना है वो सच होते हुए आप दिख रहा है। विनोद कुशवाहा, एनडीटीवी, गुना। छतरपुर जिले के राजनगर में उर्मिल नदी किनारे के गांव डिगोनी, तिलगांव समेत कई गांवों में अभी हाल ही में हुई भारी बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। जहां सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो साथ ही खेतों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर नालों में चली गई, जिससे आगामी बुवाई भी संकट में आ गई है। किसानों ने कहा है कि बारिश की वजह से खेतों में बड़े बड़े गड्ढों के होने की जानकारी है, जिससे खेती करने में भी दिक्कत आ रही है। अब किसान प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।